एग्जामिनर आपसे क्या वो चाहता क्या है, मतलब किस तरीके से आप उसको आंसर दो और डेफिनेटली आप अपने बैंड स्कोर को लेके आओ। एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा, कौन हो, कहाँ से आए हो, और साथ में वो आपको जनरल एक दो टॉपिक पूछेगा। और खाते तो आप चिकन हो और एग्जामिनर को बोला नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, वो आपके घर पे फोन करके नहीं पूछेगा कि आपका बेटा बेटी वेजिटेरियन है कि नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट, हाँ। मतलब क्या है कि जब आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। हाँ, आई कांटेक्ट का मतलब पता है क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, ये भी नहीं है ना कि उसको मतलब उसने क्वेश्चन पूछा और उसको एक तरफ ऐसे, सर ने बोला था कि आई कांटेक्ट छोड़ना नहीं है, मैं नहीं तेरे से उधर देखूंगा। डोंट की सबसे पहली चीज है, डू नॉट स्पीक इन वन टोन। आई 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 सर जी, आई हाय। हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका रोमन शर्मा। आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने लगा हूं क्योंकि पंजाब से बाहर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाओ। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं किस तरीके से आईएलटीएस की स्पीकिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे क्या वो चाहता क्या है, मतलब किस तरीके से आप उसको आंसर दो और डेफिनेटली आप अपने बैंड स्कोर को लेके आओ। मतलब क्या है कि आज मैं आपको पार्ट 1 करवाने वाला हूं और 100% मैं श्योर हूं कि मैं आपको वो सारे डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना पार्ट 1 है उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट कर सकोगे। और डेफिनेटली सभी बोलते तो है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो आइए बात करते हैं पार्ट 1 में। और मैं वीडियो को 10 मिनट तक बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से मैं आपको टीच करूं कि आपको यह लगे कि इस बंदे का वीडियो देखने से हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। और हियर वी गो। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट वी हैव आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1। दैट्स ओके। पार्ट 1 मीन के मैं आज आपको पार्ट 1 के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको यह लगेगा कि हाँ भाई, हमारा बैंड स्कोर तो क्यों नहीं बढ़ रहा और कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए पार्ट 1 क्या होता है, इंट्रोडक्शन। एवरीवन अंडरस्टैंड। इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये होते हैं एक या दो टॉपिक्स भी होते हैं। मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा, कौन हो, कहां से आए हो, और साथ में वो आपको जनरल एक दो टॉपिक पूछेगा। और ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए है। मतलब चाहे आप आईएलटीएस पीआर के लिए कर रहे हो, स्टूडेंट वीजा के लिए कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये पार्ट 1 है ये अप्रोक्सीमेटली 4-5 और मैक्सिमम 6 मिनट लेगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या है, इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी इंट्रो, जो हमारा इंट्रोडक्शन है। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज रमनदीप शर्मा, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है ना, आप कितने बहन भाई हो, आपकी स्टडी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो भी आपका इंट्रोडक्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। और जब आप इंट्रोडक्शन बता दोगे ना तो उसके बाद आपके सामने खुलेंगे एग्जामिनर के दो पत्ते, जिनको हम बोलते हैं कि कोई भी दो टॉपिक। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछना चाहता है। डिस्क्राइब योर होम टाउन, आपका होम टाउन कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हु लिव इन योर होम टाउन, कैसे लोग रहते हैं आपके होम टाउन में। मतलब जब उसने होम टाउन को शुरू किया ना तो होम टाउन के रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब एक दो तीन चार पांच जितने भी उसका दिल करेगा वो पूछेगा। मान लीजिए उसने बोला ओके लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल फोन, फिर वो मोबाइल फोन के बारे में पूछ रहा है तो मोबाइल फोन के क्वेश्चन पूछेगा।
फिर अगर उसने बोला कि लेट्स टॉक अबाउट योर हॉबीज, मतलब क्या है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हॉबीज होगी, ठीक है, या जैसे हम बहुत सारी चीज बोलते हैं, फूड कौन सा पसंद है, मतलब अगर उसने हॉबीज को शुरू किया तो हॉबीज के क्वेश्चन, फूड को शुरू किया तो फूड के क्वेश्चन, होम टाउन को शुरू किया तो होम टाउन के क्वेश्चन। सबसे मेजर एक बात समझनी यहाँ पे बड़ी जरूरी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, वैसे तो मैं पंजाबी थोड़ा खुल के बोलना, बट फॉर श्योर मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो वायरल हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और डेफिनेटली आप अच्छा सीखो। सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप ये क्वेश्चंस को फिनिश कर रहे होगे, आपको कोई मैटर नहीं है, आप जितना मर्जी सच बोलो, चाहे 100% सच बोलो, चाहे आप 100% झूठ बोलो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। मतलब अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आपको कौन सा फूड अच्छा लगता है, खाते तो आप चिकन हो, और एग्जामिनर को बोला नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूं, वो आपके घर पे फोन करके नहीं पूछेगा कि आपका बेटा बेटी वेजिटेरियन है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे ये चीज मैटर बहुत करती है, याद रखना। अभी बात करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन है, एक दो टॉपिक होगा, ये हो गया, ठीक है। अब सर ये बता दो क्या करें और क्या ना करें, मतलब हम इसको ना ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, इस तरफ हम लिखेंगे डूज और इस तरफ हम लिखेंगे डॉट्स, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां पे आपके लिए पीपीटी भी बनाया हुआ है। चलिए, मेरे पास आपके लिए सबसे पहला, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दैट्स ओके। पहला जो मेरा आपके लिए वो डूस है, मतलब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। हाँ, मतलब क्या है कि जब आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। हाँ, आपका ड्रेसअप है, ये बड़ा मैटर करता है कि आप क्या पहन के जा रहे हो। ऐसे नहीं है ना कि परफ्यूम ऐसे छिड़का, कैसे छिड़का, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास एग्जांपल भी हो सकती है। अरे बाप रे, ऐसा नहीं करना, एग्जामिनर ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਲਿਮਿਟ, ਸੋਬਰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ गर्ल्स लहंगा डाल के चली जाएं कि सर जी अगर पेपर क्लियर हो गया तो मम्मी ने बोला कि शादी करेंगे, और लड़के शेरवानी, ऐसा नहीं है, सिंपल सोबर बन के जाओ। हाँ, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, मतलब अरे भाई तू कौन है, मैं हूं, मैं नहीं हूं, वो ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आप जो आपकी पीठ है ना, वो बैक है, वो चेयर पे ना लगे, आप सीधे बैठो, थाइस पे अपने हाथ रखो, अगर आपको हैंड मूवमेंट करना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत करो, ये बात। और दूसरी चीज क्या होती है डूज में, वो होता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब पता है क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, ये भी नहीं है ना कि उसको, मतलब उसने क्वेश्चन पूछा और उसको एक तरफ ऐसे, सर ने बोला था कि आई कांटेक्ट छोड़ना नहीं है, मैं नहीं तेरे से उधर देखूंगा। आई कांटेक्ट का मतलब है, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको देख लो, आंसर बोल रहे हो तो उसको देख लो, थोड़ा बहुत इधर उधर भी देख लो। ये नहीं है ना उसको आंखों में आंखें डाल के, सर जी आज तो दिन बन गया है सर जी, आई कांटेक्ट नहीं छोड़ा मैंने, ये नहीं है। मतलब क्या है, आई कांटेक्ट करो, मगर लॉन्ग टर्म आई कांटेक्ट मत करो कि उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगे। हाँ, और एक अच्छी चीज होती है, वो होता है फ्रेंडली होना। हाँ, फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है ना, अरे यार क्या हालचाल एग्जामिनर भाई, नहीं। फ्रेंडली होने का मतलब होता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछता है उसको अच्छे तरीके से, मतलब खुल के, स्माइल के साथ आप उसको आंसर दे सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप ना रोने पिटने वाली बातें नहीं है, खुश होके बोलोगे, एग्जामिनर इंप्रेस होगा। मतलब ये तीन चीजें हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे मैटर करेगा, आप कैसे आई कांटेक्ट करते हो, आप कितने फ्रेंडली हो, ये चीजें बहुत मैटर करने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक्साइटमेंट से आंसर देना। एक्साइटमेंट मतलब अगर आप में एंथोसियाज्म नहीं है, आप में जोश नहीं है, तो एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। अगर आप हर एक आंसर को ऐसे रो पिट के नहीं होता है, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट बट सर आई एम नॉट इन मूड टू स्पीक, वो होएगा कि आई एम नॉट इन मूड टू गिव बैंड। तो मतलब क्या है कि एक्साइटमेंट को डाउन नहीं करना है, आपकी बातों से पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, तो वो चीज एग्जामिनर को फील होनी चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस होगा, आई कांटेक्ट होगा, आप फ्रेंडली उससे खुल के बात करो, एक्साइटमेंट से बात करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है वोकैबुलरी।
ये बहुत मैटर करती है। जैसे मान लो वहां पे कोई वर्ड उसने, आप बोलते हो यार फ्रेंड, नहीं फ्रेंड नहीं, उसकी जगह आप बोल सकते हो कंपेनियन। कंपेनियन होता है ना, कंपेनियन। मान लो कहीं पे आपने बोला फूड, फूड का आप क्यूजीन बोल सकते हो। ये नहीं है ना, मतलब छोटे छोटे वर्ड, गुड, बैड, इससे बैंड नहीं आते। आपका वोकेबलरी स्कोर अच्छा होना चाहिए, इट मैटर्स। और मैं इसकी सलाह ये देता हूं कि अगर आप जैसे ना, उसने मेरे को चीट किया, नहीं उसने मेरे को डच किया, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड मैंने कहां पे यूज करने हैं। वोकेबलरी से एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होने वाला है। और एक बात, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक की जगह थोड़ा सा उसको अच्छा बना सकते हैं हम। आई लाइक बोलने की बजाय हम बोल सकते हैं I really love to take a tea. I really love to take a tea. I enjoy to take a tea. I feel comfortable while taking a tea. मतलब उसको एग्जामिनर को ऐसे ऐसे शब्द सुनाओ कि वो बोले कि यार बंदा आया है कोई। मतलब ये इतनी चीजें मैटर करेगी आपके जो आप आंसर बोल रहे हो। और एक अच्छी बात लास्ट में इसके डूज में क्या है, आपने अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब है ये नहीं है कि आप एक दो अक्षर में आंसर को बोल के चुप कर जाओ। आपने आंसर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। मान लो उसने बोला कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो सीधा कलर नहीं बताना कि रेड इज माय फेवरेट। तो आप वहां पे बोलोगे वेल देयर आर सो मेनी कलर्स बट रेड प्लेज क्रूशियल रोल इन माय लाइफ, सो माय फेवरेट वन इज रेड। मतलब इस तरीके से जब आप अपने आंसर्स को एक्सपैंड करोगे, मेरी बात को ध्यान में रखना, स्कोर आएगा ही आएगा। ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपने डूज करनी है, मतलब जो आपको लगता है ना कि हाँ आप अपने आंसर्स को बड़ा अच्छे तरीके से करोगे, ये आपका डूज है। और दूसरी साइड अगर मैं डॉट्स बोलूं, ये बड़ी अच्छी बात है। डॉट्स, डॉट की सबसे पहली चीज है, डू नॉट स्पीक इन वन टोन। बहुत सारे लोग होते हैं इसको वन टोन भी बोलते हैं, इसको मोनोटोन भी बोलते हैं। मतलब जो आंसर वैसे नहीं होते, well, there are many family members, but my favorite is my father. He loves me. एग्जामिनर कहेगा क्या कर रहा है, जैसे न्यूज वाले नहीं होते, यार देखिए विराट का छक्का, मतलब वो कहीं पे प्रेशर डाल रहे हैं कोई चीजें। मतलब क्या है कि आपके आंसर्स में भी जान होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब एक ही टोन में चल रहे हो, नहीं। आप इसको ऐसे अच्छे तरीके से बोल सकते हो ना, जैसे आई लव टू लिसन म्यूजिक, it depends on my mood. Whenever I feel sad, I love lyrics, or whenever I feel comfortable or I really happy, then I enjoy music. I enjoy music. मतलब मैटर करता है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बंदा एक टोन में बात नहीं कर रहा। ये आपने एक टोन में बात नहीं करनी, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आपको फील होगा। और दूसरी बात होती है, बहुत सारे बच्चे ना आंसर देते हैं यस और नो में बस। डू यू टेक टी? यस। डू यू टेक चिकन? नो। डू यू लव टू गो टू कनाडा? यस। डू यू लव टू स्टे इन योर विलेज? नो। ऐसे यस नो से बैंड अगर आने लगे तो सभी दे देंगे। मतलब क्या है कि आपके आंसर्स के आगे ना बहुत अच्छे तरीके से, आप मेरे लास्ट दो वीडियोस पढ़े हैं स्पीकिंग के, आप वहां पे देखना कि कौन कौन से लिंकिंग वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जैसे डेफिनेटली, सर्टनली, सरप्राइजिंगली। हाँ, मतलब उससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई ये वजनदार वर्ड्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। एक एक वर्ड में आपने आंसर दिया तो आप गए, मतलब ये आपने नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात है, आपने ना क्वेश्चन को रिपीट तो बिल्कुल ही नहीं करना। एग्जामिनर ने पूछा डू यू लाइक टू टेक अ टी, और कई बच्चों की आदत होती है वो भी बोलते हैं ओके डू यू लाइक टू टेक अ टी। नहीं, ऐवे नहीं करना। मतलब क्या है कि जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा, ट्राई कीजिए आप उसको सेम, मतलब रिपीट मत कीजिए। और कई बच्चों की आदत होती है बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं, वेल 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 देयर आर सो मेनी, वेल देयर, वेल देयर, आई 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 सर जी, आई, हाय, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और फोर्थ वन, डू नॉट गो ऑफ टॉपिक प्लीज। बहुत सारे बच्चे ना टॉपिक को और ही तरफ ले जाते हैं, मतलब पूछा क्या है,
Why do you want to go to abroad? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ abroad, ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਖਸਮੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਆਫ ਟੌਪਿਕ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿ ਦੇ what time do you get up in the morning? I don't know. What? Yeah, I don't know. मतलब सबसे बुरा होगा अगर आप इस चीज को बोलोगे। आप कोई भी टाइम बोलो, उसने आपकी मम्मी को फोन करके नहीं पूछना कि उठती है, उठता है, नहीं उठता है, जो भी है। मतलब आंसर्स को ट्राई करिए, आपने बताना है। और सबसे अच्छी बात है, आपने बहुत स्पीड में, मतलब स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर किसी को लगता है फेक एक्सेंट, हाँ ये सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, फेक एक्सेंट ये नहीं यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आप उसको बोलोगे actually I just want to go to abroad and just for a study, my father actually from a study person। एग्जामिनर ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ आ गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या है, अगर आप हिंदी बोलते हो तो जैसी आपकी लैंग्वेज है यार, जैसे पंजाबी बोलते हैं आप वो बोलिए, क्योंकि इससे आपको फायदा ये होगा कि जो आपकी टोन है आप उसमें बात कीजिए, नेवर बी फेक एक्सेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज 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 आप आंसर्स को बहुत फास्ट मत बोलिए और बहुत स्लो मत बोलिए। ये भी नहीं है कि आपका स्लो वर्जन चल जाए, जैसे well there are many people, well there are many people, ना तेज ना स्लो, इतना बोलिए कि जितना एग्जामिनर को समझ आ जाए। ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कभी भी ये टेंशन मत लीजिए कि मेरी मिस्टेक्स कौन सी होंगी, मैं परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, कुछ नहीं है। जो आपका दिल करता है आप प्लीज उसको बोलिए, डरिए मत। और ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, एग्जाम में ये इतना काम आने वाली है ना, आप इनको गो थ्रू करके देखना। और 100% आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पता चला कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आपको फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं। ये देखिए 9988778966, इट्स माय ऑफिशियल नंबर। आप इस पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे अप्रोच करेगी। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चाहिए आईएल्स का, तो हमारा बेबी कोड आईएल्स का एक एप्लीकेशन है, आप इसको सर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो ओनली 349 रुपीज है। अगर प्रोमो कोड लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो आप रमन 0007 इस प्रोमो कोड को यूज कर सकते हो। इससे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस, उसकी मिस्टेक्स, आपके लिए बेस्ट आंसर्स, लेटेस्ट टॉपिक, हर एक चीज आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाली है। वीडियो कैसा लगा काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना। और मेरा राइटिंग का बुक आ चुका है, मेरा अपना बुक है, मार्च से लेकर जून तक है। बेबी कोड एप्लीकेशन में वहां पे एक शॉप का ऑप्शन है, आप वहां से 100 रुपीज में मेरा बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई हो माफ कीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही वीडियोस रमन शर्मा आपकी चाहिए, तो ऐसे ही वीडियोस आपके मेरे पास, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।